शांति। आज 28 फरवरी 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 28th February 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में जो महत्वपूर्ण बात है, जो पूरी दुनिया चाहती है कि शांति हो, जो केवल एक शिव बाबा ही कर सकता है, उस शांति का राज श्रीमद् भगवत गीता का सार आज की मुरली में बाबा ने सुनाया है। जो भी बाबा के बच्चे श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में थे, उनको पता है कि हमने इस बात के ऊपर कितना जोर दिया था। अलग अलग श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीकाएं लिखी हुई है। उसमें से श्री आचार्य विनोबा भावे जी, जिनको बाबा सर्वोदया लीडर के रूप में याद करते थे, जो आचार्य थे और जिन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जब जेल में थे, 1932 साल की बात है, 1932, तब कैदियों के सामने जो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन लिए थे, जो विश्व में प्रसिद्ध हुए, अनेक भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ, उन्होंने भी यही बात की है। स्वधर्माचरण, पूरी भगवत गीता स्वधर्माचरण सिखाती है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि निष्काम कर्मयोग, ये गीता रहस्य नाम का जो किताब है, श्री बाल गंगाधर तिलक इन्होंने लिखा हुआ, वो उनके अनुसार निष्काम कर्मयोग, आचार्य विनोबा भावे कह रहे स्वधर्माचरण। आप देखो लौकिक भगवत गीता क्यों बाबा इतनी महिमा करता है, क्योंकि युगों से लौकिक भगवत गीता भी अनेक आत्माओं को प्रेरणा देते आई हुई है और हर एक को उसमें से कुछ ना कुछ अलग ही दिखाई देता है। साइंटिस्ट को कुछ और दिखाई देता है। जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पहली बार, तब एक साइंटिस्ट को भगवत गीता याद आई, क्योंकि उसमें इसका वर्णन है। तो कौन आत्मा कौन सी प्रेरणा लेगी, समझ में नहीं आता। डॉक्टर्स जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें उनको स्वास्थ्य के बारे में कई सारे श्लोक आए हुए हैं। उसके बारे में एक वैद्य ने तो पूरा भगवत गीता में स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया हुआ है, वो पूरा उसमें से उन्होंने निचोड़ निकाला है। हर एक अपने बुद्धि की क्षमता के अनुसार भगवत गीता, लौकिक की बात कर रहा हूँ। बाबा की मुरली भी कुछ ऐसे ही है। आप सोचो 69 के पहले चली हुई है मुरलिया है, साकार मुरलिया, और अव्यक्त मुरलिया 69 के बाद। लेकिन आज भी जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमको कोई ना कोई नई बात दिखाई देती है, और ये तो खुशी होती है, नई पॉइंट
नई बात हमको दिखाई देती है, लेकिन साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें से कितने हम धारण करते हैं। अभी बाबा ने मुरलियों में ये स्व के साथ कितने सारे शब्द निकाले हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि मुंबई में जैसे बाबा ये लक्ष्मी नारायण की बात करता है, तो मुंबई में लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ पर गामदेवी सब जोन की तरफ से एक मेला होने वाला है। तो वहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यक्ति होके गए जिन्होंने भगवत गीता का काफी प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई है। और हमारे परम आदरणीय श्री रमेश भाई जी उनके राइट हैंड थे। वो उनका नाम था पांडुरंग शास्त्री आठवले जी। उन्होंने तो भगवत गीता का एक शब्द लेके ही अपना संस्था खोली थी। और उनके संस्था को वो स्वाध्याय परिवार कहते हैं। ये स्व का अध्ययन करने वाला स्वाध्याय, ये स्वाध्याय शब्द भी भगवत गीता का है, स्वधर्म शब्द भी भगवत गीता का है। स्वधर्म, सुकर्म, स्वदेश, ये पांच बातें बाबा के परिचय में हमारे भाई बहने 7 डेज कोर्स में बताते हैं। नाम रूप देश काल कर्तव्य, तो उसमें स्वधर्म बहुत गहरा शब्द है। हम इसकी गहराई में जाएंगे। दूसरी बात जो आज की मुरली में आई है वो है यथार्थ याद। बाबा हमेशा योग शब्द इस्तेमाल करने से रिफ्रेन करने को कहता है, याद शब्द, और उसमें भी यथार्थ याद। तो हम यथार्थ याद ये कितने बार हम सुने हैं। जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, फिर भी कई लोगों को यथार्थ याद रहती नहीं है। हम उसके बारे में भी देखने वाले हैं। आज विशेष रावण को भी याद किया है। रावण, कि मनुष्य रावण को नहीं जानते, कहते हैं कल्पना है। आज के मुरली में बहुत एक गहरी बात आई है। बाबा ने कहा कुछ लोग कहते हैं संकल्पों की ही दुनिया है। तो कल्पना क्या है, संकल्प क्या है? और अगर संकल्पों की दुनिया है, जैसा सोचोगे, हमारे बाबा के बच्चे भी ये कहते हैं, उसको यथार्थ रीति समझना बहुत जरूरी है। तो हम यथार्थ रीति इन संकल्पों की दुनिया को देखने वाले हैं। और फिर ये कहा कि कृष्ण को कभी ऊपर समझकर याद नहीं करते हैं, कृष्ण को यहाँ पर ही याद करेंगे। तो ये क्यों बाबा ने कहा? और भक्ति मार्ग क्या कहता है ये हम देखने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम बहन भाई नहीं कहते, भाई भाई कहते हैं। तो बाबा आत्मा आत्मा भाई भाई इसके बारे में इस पॉइंट को बता रहे हैं। नशा चढ़ जाना चाहिए। देखो भगवान रावण को भी याद करता है और शराबियों को भी याद करता है। ये भी सीखना चाहिए कि शराबी कैसे शराब से अपने को नशा चढ़ा देते हैं, ऐसे हमको भी स्थायी नशा होना चाहिए। वरदान दिव्य बुद्धि के ऊपर है, लिफ्ट है। बाबा के हर बच्चे को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली हुई है। अमृत वेले केयरफुल बनकर स्विच को यथार्थ रीति सेट करेंगे तो लिफ्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग का डेफिनेशन दिया है, मन को सदा मौज में रखना, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और एकांत की पॉइंट, कैसे सागर के तले में जाके खजाना लेना। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे स्वधर्म शब्द से। भगवत गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग, उसमें 35वां श्लोक है, 35th वर्स ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह स्वधर्म निधनम श्रेय, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का श्लोक है ये। व्यक्तित्व विकास, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यहाँ पर अपना धर्म और दूसरा धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है ये।
यहाँ पे धर्म माना आत्मा का धर्म, इसकी बात हो रही है। कई लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं कि अपने धर्म में मरना है, इसका मतलब अगर आप हिंदू है तो हिंदू धर्म में मरना, या मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म में मरना, या क्रिश्चियन धर्म में मरना। कितना राइवलरी मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, एक दूसरों के प्रति कितना घृणा और तिरस्कार है। ये जो है कहते हैं कि मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान, माय गॉड एंड योर गॉड, ये रूट है, फसाद की जड़ ही यही है। अगर इनको समझ में आ जाए कि ये तुम्हारा और मेरा नहीं, हम सबका एक ही भगवान है, शिव बाबा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो सब झगड़े मिट जाएंगे। लेकिन ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि ये सब होने वाला है। धर्म के नाम पर और विशेष भगवान के नाम पर 70% युद्ध हुए हैं। आप सोचो क्या क्या। मैं जब पढ़ता हूँ हिस्ट्री तो मुझे वंडर लगता है लोगों ने क्या नहीं किया है। आखिर फिर एक ऐसा धर्म हुआ जिसने कहा कि आपका भगवान हमको चाहिए ही नहीं, वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखा कि भगवान के नाम पर ही इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो बुद्ध धर्म पूरी तरह से भगवान को नकारने वाले ये दो धर्म है, जैन और बुद्ध धर्म। हालांकि जैन धर्म में तीर्थंकरों को माना है, यहाँ पर निर्वाण को बहुत मानते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को क्यों निकाल दिया? क्योंकि भगवान के नाम पर ही बहुत युद्ध हुए हैं। और आज भी एक ऐसा वर्ग है इस समय जो भगवान को नहीं जानते हैं, वो तो अति में चले गए, केवल इंद्रिय सुखों को ही मानते हैं। ऐसा भी एक इनको चारवाक, चारवाक ये संस्कृत का शब्द है। वो कहते हैं घी की चीजें खाओ पियो और बस मस्त रहो, भगवान वगैरह कोई चीज जरूरत नहीं है, एक ही जन्म है तो इसका आनंद लो। तो इतनी सारे मत मतांतर है, जब इतने सारे मत हो जाते हैं तब भगवान को आकर अद्वैत मत की स्थापना करना पड़ता है। अद्वैत धर्म माना जहाँ ताली नहीं बजे। सतयुग में कोई भी ताली नहीं, ताली माना झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी धर्मों का विनाश होके एक धर्म रह जाता है और उसका आधार ये स्वधर्म शब्द है। ये जो श्लोक सुनाया तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, इसका भाव अर्थ ये है, मैं इसको इस तरह से सुनाता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि हम सब यूनिक है। यूनिक माना हमारे जैसा दूसरा इस धरती पर कोई नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। हालांकि हम ट्विंस कहते हैं, माना जुड़वे होते हैं, चेहरे एक जैसा है, लेकिन वो जुड़वे भी दो प्रकार के होते हैं। डॉक्टर्स को ये भाषा समझ में आएगी। डॉक्टर्स कहते हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस, माना एक ही अंडे से दो बच्चे पैदा हुए और दो अलग अलग अंडे से दो अलग अलग बच्चे पैदा हुए, तो दोनों ट्विंस में भी उन्होंने देखा है भले वो ट्विंस है लेकिन दोनों के नेचर में फर्क है, फिंगरप्रिंट्स दोनों का अलग होगा। तो ये सब क्या बताता है कि हम सबको कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने ही अलग बनाया है। इतनी वैरायटी नेचर के पास है। आप सोचो 800 करोड़ के ऊपर लोक संख्या हो गई है, और इसमें एक का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता, एक का सिर का बाल भी दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता। कमाल है नेचर का, वंडर लगता है। और जब नेचर ही हमको यूनिक बना रहा है, जिसको संस्कृत में कहते एकमेवम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति, माना मेरे जैसा दूसरा कोई न भूतकाल में न भविष्य में हो सकता है। जिसको बाबा ने भी मुरली में कहा है कि एक बार जो आपने शरीर चेहरा धारण किया वैसे फिर नहीं हो सकता। तो मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो अपना समान में चले जाना चाहिए। सबसे बड़ा दुख का कारण, डिप्रेशन का कारण ये एक ही है, और वो है कंपैरिजन, अपनी तुलना करना दूसरों के साथ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि दूसरे के पास आपसे ज्यादा है। वो कहते हैं
कि आपका टीवी कब पुराना होता है? जब आपके पड़ोसी के पास नया मॉडल आ जाता है। आपकी कार भी पुरानी हो जाती है तब पड़ोसी के पास नई कार आ जाती है। अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, 12th और 10th के एग्जाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट्स होते हैं। तो ये फरवरी मार्च ये एग्जाम के डेट होते हैं भारत में। तो मैं देख रहा हूँ जब ये रिजल्ट आता है, अभी उस स्टूडेंट को 92 मिला है, फिर भी वो रो रहा है। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? क्योंकि दूसरे को 95 मिले, खुद को 92 मिले इसकी खुशी नहीं है, दूसरे को 95 मिले इसका दुख है। तो ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ये श्लोक को अच्छी तरह समझ लो, आप यूनिक है, आपका पार्ट भी यूनिक है। जब भगवान कह रहा है एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो अपनी विशेषता को पहचानो कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। ऐसा हो नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं हो। इतना जरूर हो सकता है कि उसको पता नहीं हो उसके अंदर विशेषता है। कई लोग मेरे पास आते हैं जिनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने को हीन समझते हैं। वो समझते हैं मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो उनको उस न्यून गंड से, इन्फीरियरिटी से हम निकालते हैं। और इसके अगेंस्ट में एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने को इतना महान समझते हैं, दूसरों को मुंबई की भाषा में कहते हैं पानी कम चाय। माना दूसरों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। ये दोनों गड़बड़ वाले लोग हैं। दोनों को मदद की जरूरत है। बाबा ने भी इसके बारे में मुरली में कहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। ये दोनों में प्रॉब्लम है। आई एम ओके, यू आर ओके की स्टेज में जाना चाहिए। इसलिए स्वधर्म शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने कहा अगर शांति चाहिए तो अशरीरी बनो, क्योंकि शरीर में शांति हो नहीं सकती है। क्योंकि शरीर है और वो भी तमो प्रधान है, तो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। यहाँ शांति हो ही नहीं सकती। शांति तो केवल शांति धाम में है। और जब आत्मा शरीर में है तो शांति कैसे हो सकते है? उसको डिटैच होना पड़ेगा। बाबा ने आज स्पष्ट कहा देह भान में आने से ही अशांति होती है। इसलिए स्वधर्म का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा आदि अनादि शांत स्वरूप हूँ। ये ओम शांति जो हम बोलते हैं, ये ओम शांति को फील करना चाहिए। और 3 बार ओम शांति बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये तीनों कर्मों को या तापों को समाप्त करने के लिए 3 बार ओम शांति बोलते हैं। 1 बार ओम शांति आध्यात्मिक ताप माना दुख, बचपन से लेके अभी तक मैंने जो भी कर्म किए हैं उसके वजह से जो भी दुख है वो शांत हो जाए। दूसरा है अधिभौतिक, माना 5 तत्वों से जो मुझे दुख मिल रहा है वो 5 तत्वों का दुख शांत हो जाए। और तीसरा अधिदैविक, पिछले जन्म में मैंने कितने सारे आत्माओं को जानते अजानते दुख दिया है, उनको भी शांत करना है। इसलिए 3 बार ओम शांति 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 करते हैं। तो जब ये कह रहे हैं तब उस अवस्था में स्थित होना चाहिए। और जितना जितना ये शरीर से डिटैच हो जाएंगे उतना उतना अनुभव होगा कि मैं महान आत्मा हूँ। बुद्धि शांत होने जाएगी, भटकना बंद हो जाएगा। अभी कितने बार हमने ये सुना है, देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करो। फिर भी देह याद आता है, देह भूलता नहीं है, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है। इसलिए बहुत अभ्यास चाहिए, नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए, बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र सारे धरनी के मालिक बनते हैं। अभी देखो हम कितने बार भारत में पढ़ते हैं, भारत के मछुआरे पाकिस्तान के समुंदर में जाते हैं या उनके मछुआरे हमारे समुंदर में आते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, जेल में डालते हैं। श्रीलंका में भी ऐसे पूरे विश्व में है। इवन आप एयर स्पेस में भी नहीं जा सकते, माना उनके आकाश में नहीं जा सकते। तो यहाँ धरती के भी टुकड़े हैं, समुंदर के भी टुकड़े हैं और आकाश के भी टुकड़े कर दिए हैं।
लेकिन बाबा कह रहा है देखो, सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, वहां पे धरती समुंदर सब हमारे ही होते हैं, वहां टुकड़े होते ही नहीं है। इसलिए ये गीत बहुत सुंदर है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो इस नशे में जाना चाहिए, नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए, नशे के पॉइंट्स अपने बुद्धि में हमेशा रखना चाहिए। 10-15 नशे की पॉइंट तो अपने पास सदैव होने चाहिए, जो पक्के होने चाहिए, जो संकल्प करते ही आप उस अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने बहुत सारे स्वमान के पॉइंट्स को एक तरह से सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि माना जब लंबे समय तक, अभी देखो भक्ति मार्ग में ये जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं या बाबा जिनको रिद्धि सिद्धि वाले, वो कोटि माना 1 करोड़ के आगे जाते हैं, एक मंत्र का जाप करते हैं तो उनको सिद्धि आ जाती है। आप सोचो, उनके पास तो यथार्थ ज्ञान भी नहीं है, फिर भी उनको सिद्धि आ जाती है। अभी हमारे पास तो यथार्थ ज्ञान है, और एक ही समान ले लो, मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी इसमें कितनी ताकत है, ये मैजिकल है, चमत्कार कर सकता है। लेकिन वही है कि शरीर से न्यारा होने के बाद में, बाबा से जुड़ने के बाद में, और अर्थ के साथ जब आप इस समान का अभ्यास करेंगे तभी आप ये चमत्कार कर सकते हो। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल समान का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसलिए कई संस्थाओं में मैं देखता हूँ कि वो नोटबुक देते हैं लिखने के लिए, ये मंत्र को बार बार लिखते हैं। ये लिखना ज्यादा प्रभावी है, केवल मन में रिपीट करने से लिखना ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि लिखते समय आप देख भी रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं, और आप मन में रिवाइज भी कर रहे हैं, तो सभी सेंसेस, सभी इंद्रियां इसमें लगी हुई है, तो उसका गहरा प्रभाव रहता है। तो नशे की पॉइंट्स अपने अंदर बहुत गहराई से लेके जानी चाहिए। अभी मैं तो ये होमवर्क देता हूँ मेरे पास जो भी आते हैं। डिप्रेशन के लिए अलग थॉट है, चिंता के लिए अलग थॉट है, नींद को जीतने के लिए अलग थॉट है। बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 1 या 2 थॉट बहुत गहराई से आपको लेना चाहिए। मैं इसका बहुत अभ्यास करता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है, अनुभव भी होता है। जैसे अभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, तो ये लुई है ने बहुत पावरफुल थॉट पूरी दुनिया को दिया है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न, आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ऑल इज वेल। तो ये ऑल इज वेल जो आमिर खान ने अपने मूवी में इस्तेमाल किया, ये इनफैक्ट लुई हे ने अपने किताब में लाया था। अभी वो मूवी की वजह से फेमस हो गया, लेकिन लुई हे की जो फॉलोअर्स है वो इसका अभ्यास करते हैं, इस संकल्प को कि हर परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए होते है, हर परिस्थिति में मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ ठीक है। ये थॉट बहुत गहराई में जब जाता है तो आपके अंदर परिवर्तन आता है। एवरीथिंग, एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, हर दिन हर तरह से मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, हर दिन हर तरह से मुझे अच्छा लग रहा है। ये 2 थॉट भी आपके सबकॉन्शियस को चेंज कर सकते हैं। तो सोचो, ये लौकिक में रिसर्च वाली बातें मैं आपको सुना रहा हूँ, तो अलौकिक में जिसमें दिव्यता है, उन संकल्पों को हम दोहराएंगे तो कितना प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर मैं ये जो कल्पना की बात है उसको लेना चाहूँगा। हमारे बाबा के कई बच्चे भी ये दुनियावी वीडियो देखकर, किताबें देखकर ये बातें कहने लगे हैं। कई लोग, वो जोसेफ मर्फी की किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस वो पढ़ने के बाद बाबा के बच्चों को उसके बारे में भी बताते हैं। अभी देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई समझते ही नहीं है। कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। अभी बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है अर्थ नहीं समझते? अभी बाबा के भी कई सारे स्टार स्पीकर है, वो बोलते हैं सब कुछ संकल्पों का खेल है, आप राइट थिंकिंग करो सब ठीक हो जाएगा।
मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ कि केवल संकल्पों को बदलने से सब कुछ हो रहा है तो भगवान की जरूरत कहाँ है? भगवान की जरूरत ही नहीं है। यही बात बुद्ध ने कही है। तो ये कुछ फिलॉसफी पढ़कर अपना ओपिनियन बनाने से हमको परमात्मा का परिचय कैसे देंगे? बुद्ध कहता है पूरा आपके फीलिंग्स का खेल है, आपके संकल्पों का है। हम भी यही कहते हैं, तो फर्क क्या हुआ? फर्क हमारे पास है, वो है शिव बाबा। जब तक शिव बाबा के साथ जुड़े नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। पतित पावन शिव बाबा है, ना कि केवल संकल्प। आप केवल श्रेष्ठ संकल्प करके पवित्र कैसे हो सकते हो? बुद्ध ने क्या कहा कि आप निर्वाण धाम में जाओ। बुद्ध की ये बातें लोगों को बहुत आकर्षित करती है। वेस्टर्न फिलोसॉफी अभी इसमें बहुत जा रहे हैं। कई लोग बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और बुद्ध के पास ये पावर थी। हालांकि अभी ऐसे पावरफुल बुद्ध धर्म के स्पीकर दिखाई नहीं देते, केवल एक दलाई लामा है और कुछ और सेंट्स है बुद्ध धर्म के जो पालना करते रहते हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव यहाँ है कि जब तक शिव बाबा के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक वो संकल्पों में बल कहाँ से आएगा? इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। पति गुरु परमेश्वर है, फिर अन्य गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? अच्छे अच्छे गीत हैं बाबा के। बाबा ने कहा उन्हें सुनो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा, फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। तो नशे के ऊपर बाबा ने आज कहा शराब पीने वालों को भी नशा चढ़ जाता है। देखो, शराबी वालों से भी हमको सीखना चाहिए। जो अच्छे शराबी होते हैं, अट्टल शराबी होते हैं, वो अपना नशा उतरने ही नहीं देते। कितनी अच्छी बात है। तो शराब पीते नशा चढ़ जाता है, यहाँ तो है ज्ञान अमृत। तो हमारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। मुझे पंजाब की बात याद आ रही है। मैं पंजाब में सेवा के लिए गया था, तो वहाँ के भाई बहनों ने बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई, मेरे लिए नहीं थी। कि गुरु नानक का एक बहुत फेमस दोहा, श्लोक जो भी आप कहो, उन्होंने कहा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मैं उधर जाके ये सीख लिया। गुरु नानक ने कहा नाम खुमारी, परमात्मा का नाम का नशा ऐसे चढ़ जाए। ये कौन सा नशा आप करते हो? रात को लिया सुबह उतर गया, सुबह लिया रात को उतर गया। नशा ऐसा होना चाहिए जो कभी उतरे ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि नशा कभी उतरना नहीं चाहिए। और माया हमारा नशा उतारने की कोशिश करती है, बिल्कुल नहीं हिलना है। परिस्थितियां आनी है विजय दिलाने के लिए। माया हमको हार खिलाने के लिए नहीं आती, हार पहनाने के लिए आती है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट हमको मिली हुई है। ये लिफ्ट से, जैसे लिफ्ट से जाते हैं। अभी एक माता मुझे सुना रही थी, अभी उनकी उम्र 70 के ऊपर है, गांव वाली माता है। उनके बेटों ने उसको मुंबई में 50 माले की बिल्डिंग में रखा है, तो उन 50 फ्लोर से वो देखती है। तो वो कहती है कितना ऊपर हम रहते हैं हवा में, 50 फ्लोर, क्योंकि मुंबई में ये हाई टावर्स बिल्डिंग बहुत हो गए हैं। तो ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट से हम तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं, जहां जाना चाहो वहां पहुंच सकते हैं। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करना चाहिए। और इसके लिए अमृत वेले ये लेंस को क्लियर करना है, केयरफुल रहना है, यथार्थ रीति सेट करना है। अमृत वेले बाबा की याद में बुद्धि को स्वच्छ करना है, तो तीनों लोगों में सैर कर सकते हैं। वैसे भी कुछ लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो अगर घूमना फिरना ही है तो तीनों लोकों में सैर करो। परम धाम में जाओ, सूक्ष्म वतन में जाओ, या इस पुरानी दुनिया में भी आप सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं। बाबा ने ये कहा हुआ है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो इस लिफ्ट को यूज करेंगे, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट को। और आर्ट ऑफ लिविंग, बाबा ने कहा मन को सदा मौज में रखना। इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। इसका गलत अर्थ खाओ पियो मौज करो, इंद्रिय सुखों में लिप्त रहो, ये नहीं है। मन को मौज में रखना तभी हो सकता है जब मन मना भाव की अवस्था है।
दादी को कुछ आत्माओं ने पूछा कि दादी, हम मधुबन में बोर हो जाते सेवा वही कर करके, हमको मनोरंजन के लिए कुछ साधन चाहिए। दादी ने कहा, मन मना भव ही मनोरंजन है। एकांत में चले जाओ, बाहर की एकांत होगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए अंदर भी एकांत, सागर के तले में जाओ तो खजाना ही खजाना, प्राप्तियां ही प्राप्तियां है। आज की पूरी मुरली में स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अशरीरी बन जाओ तो शांति का अनुभव होगा। ज्ञान का नशा, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। संकल्प शक्ति तभी शक्तिशाली होगी जब बाप के साथ कंबाइंड होंगे। विक्रमाजित बनना है, मातेला बनना है, सौतेला नहीं बनना है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी बनना है। और बाहर के साथ अंदर का भी एकांत रखना है। मन को सदा मौज में रखने के लिए मन मना भव अवस्था में रहना है। अच्छा, ओम शांति।